नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2026 आपका कैसा बीतेगा? साल 2026 को अगर अंक ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो 2026 को अगर आप जोड़ेंगे तो एक नंबर बनता है जो कि सूर्य देव का नंबर माना जाता है। और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसको समझें तो साल 2026 में राजा होंगे बृहस्पति और मंत्री की भूमिका में होंगे मंगल। यानी बृहस्पति देव और मंगल देव का प्रभाव इस साल ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही सीधे सीधे बात करते हैं दो महत्वपूर्ण ग्रहों की जो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। पूरे के पूरे 12 महीने इन ग्रहों का ज़्यादा असर रहेगा। वो दो ग्रह हैं शनि और बृहस्पति। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल 2026 में मीन राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद साल के मध्य के बाद जो है मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन साल 2026 में होगा। तो बृहस्पति का जब गोचर बदलेगा तो आपकी राशि पर उसका असर भी बदलेगा। तो आपका जो राशिफल हम लेकर आ रहे हैं इन्हीं दो महत्वपूर्ण ग्रहों को ध्यान में रख करके लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही आपके जो राशि के स्वामी होते हैं उनका भी गोचर ध्यान में रखा जा रहा है कि वो जब मूव करेंगे तो कैसे कैसे आपके जीवन पर असर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल कि आपका साल 2026 कैसा बीतेगा, आपको किन किन महीनों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि पूरे साल आपके जीवन में उन्नति के अवसर आपको मिलते रहें, परेशानियां दूर होती रहें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 शुरुआत से ही अच्छे अवसर लेकर आएगा। साल 2026 की शुरुआत में ही आपको धन लाभ होगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें नौकरी की प्राप्ति होगी। जो लोग बेरोजगार लोग हैं वो प्रयास शुरू कर दें, अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। जिनके बच्चे हैं, संतान है, आपकी संतान की उन्नति का समय होगा साल 2026। आप उनके लिए कहीं नई जगह एडमिशन की कोशिश कर रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में आप और ऊपर तक ले जाना चाहते हैं अपने बच्चों को, कोशिश करिएगा, अवश्य संतान की उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन में सुख और बढ़ेगा। जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक मिथुन राशि वालों को उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन अवसर को पहचानें और लाभ उठाएं। जून 2026 से अगस्त 2026 के बीच में प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है। इस दौरान प्रोफेशन के क्षेत्र में बदलाव करने से फायदा होगा। सितंबर 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच में अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के अवसर भी इस दौरान आपको प्राप्त होंगे। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी मिथुन राशि वालों को। इस दौरान विदेश से संबंधित आपके काम बनेंगे। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मिथुन राशि वाले नए साल में नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहें। अपने काम से काम मतलब रखें और
भगवान पर भरोसा करें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें, अवश्य आपका नया साल 2026 अच्छा बीतेगा। उपाय क्या करें? पूरे साल आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। सरल तरीका बताते हैं, आप प्रतिदिन स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर में जाएं, भगवान गणेश की आरती कर लें, एक घी का दीपक जलाइए और आरती कर लीजिए और प्रणाम करें। जो भी आपके जीवन में परेशानी है, संघर्ष है, उसको दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। ये उपाय आप साल 2026 में पूरे साल करते रहें। आप देखेंगे आपकी जो लाइफ है बड़ी स्मूथ रहेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जो स्ट्रगल हैं, चैलेंजेस हैं, उन पर आपको विजय प्राप्त होती रहेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये साल 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में सुख बढ़े और सबसे बड़ी बात, आपके सपने साकार हों, आपकी इच्छाएं पूरी हों। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो आपकी जो इच्छा है उसे अपना संकल्प बना लीजिए। यानी मान लीजिए कि आप अपने करियर के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक खास ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपने मन में सबसे पहले संकल्प कर लीजिए और पहला जो कार्य है आपको अपने मन में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है और इतना सोचना है कि आपके कॉन्शियस माइंड से वो सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाए। और फिर देखिएगा कैसे आपका ये जो मन है ये आपकी इच्छा को पूर्ण करने में मदद करता है। सारा ब्रह्मांड कैसे आपकी इच्छा की पूर्ति में आपको सहयोग देता है। तो हम जो चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त करेंगे साल 2026 में। इस संकल्प के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करना शुरू करिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और अपने स्वभाव में ये आदत बना लीजिए, अपने स्वभाव का हिस्सा बना लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखना है। जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आदत रखते हैं, लर्निंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये साल 2026 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके सपने साकार हों। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ज्योतिष से संबंधित जो महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी एस्ट्रो तक पर दी जाती है वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।